हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें इसकी डेफिनेशन, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और इसकी क्लासिफिकेशन में मोनोसेक्राइड को डिस्कस करेंगे। बाकी क्लासिफिकेशन को मैं अपनी सेपरेट वीडियोज़ में डिफाइन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के इस वर्ड को आप देखें और इसे अगर आप दो हिस्सों में ब्रेक कर दें तो ये बन जाएगा कार्बो एंड हाइड्रेट। सो कार्बो इज़ कार्बन and hydrate is basically a water. So what is carbohydrate? Carbohydrate is basically a combination of carbon plus water. और कार्बन प्लस वाटर, कार्बोहाइड्रेट आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी होते हैं, उनका होना लाजमी है। सो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट के फार्मूलाज को जब भी आप देखेंगे तो उसमें आपको कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये तीनों एटम ज़रूर दिखेंगे। और अगर इसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो देखें तो हाइड्रोजन हमेशा जो है वो ऑक्सीजन का डबल होगा, 2:1 का रेशो होगा। और अगर इसे मैं सही तरीके से एक आम में कहूँ तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये H2O बन जाता है। मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है। तो वाटर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसे हम हाइड्रेटेड कार्बन कह रहे होते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब वाटर। और इसकी अगर हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे तमाम लिविंग सेल्स के अंदर मौजूद है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद ही होता है। और इसी के साथ ये ना सिर्फ बिल्डिंग मटीरियल है, मतलब बॉडी को बिल्ड करता है, इसी के साथ ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को भी प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प कर रहा होता है। और इसी के साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर भी हो रहा होता है। जनरली हम इस कार्बोहाइड्रेट को शुगर कह रहे होते हैं, आम अल्फाज में हम इसे शुगर कह रहे होते हैं। और अगर हम इसे बायोलॉजी की मीनिंग्स में लेकर जाएं तो डेट इज़ कॉल्ड सेक्राइड। और सेक्राइड का मतलब भी शुगर है। और इसका अगर हम टेस्ट की बात करें तो शुगर है तो बेसिकली सिंपल सी बात है ऑब्वियसली कि जो उसका टेस्ट होगा वो स्वीट होगा। लेकिन अगर जब हम कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट क्लासेस को देखेंगे तो उसमें डिफरेंट क्लासेस आएंगे। उसमें एक क्लास ऐसी है जिसका नाम है पॉलीसेक्राइड। उसका जो टेस्ट है वो स्वीट नहीं होता। ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की और कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की, तो कार्बोहाइड्रेट को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ मोनोसेक्राइड, नंबर 2 इज़ ओलिगोसेक्राइड एंड नंबर 3 इज़ पॉलीसेक्राइड। आज हम मोनोसेक्राइड को डिस्कस करेंगे और बाकी दो जो क्लासिफिकेशन है उसे हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ मोनोसेक्राइड? देखिए, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब होता है 1 एंड सेक्राइड का मतलब शुगर, मतलब 1 शुगर मॉलिक्यूल जितने भी होंगे उसे हम मोनोसेक्राइड कहेंगे। और अगर उसे हम आम अल्फाज में कहना चाहें या सिंपली दूसरे वर्ड में कहना चाहें तो हम मोनोसेक्राइड को सिंपल शुगर भी कहते हैं। और ये सिंपल शुगर यूँ समझ लें कि बिल्कुल इनडिविजिबल होती है। आप इसे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। आप यूँ नहीं कह सकते कि अगर एक मॉलिक्यूल मेरे पास मोनोसेक्राइड का है तो मैं उसे मज़ीद तोड़कर उससे कुछ और बनाऊंगा। नहीं, ये बिल्कुल लास्ट और सिंपलर फॉर्म होती है शुगर की। इसका केमिकल फार्मूला आपको याद रखना है। ये केमिकल फार्मूला एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला है CnH2n और ON। N इज़ बेसिकली अ नंबर, n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब जैसे जस्ट एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताऊं। अगर आप सोचें कि कार्बन 3 है, n आप 3 लेते हैं, n क्या ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा C3O3। और यहाँ पर भी अगर 3 आ जाए तो 2 3 जा 6, तो फॉर्मूला बन जाएगा C3H6O3। तो बेसिकली इसी तरीके से नंबर ऑफ कार्बन n के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरीके से फार्मूलाज बन रहे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये 3 है हमारे पास, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज। ये तीनों मोनोसेक्राइड है, ये तीनों मोनोसेक्राइड है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये तीनों मोनोसेक्राइड, इनका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। मतलब इसका जो N है वो क्या था? वो 6 था। और इसी के साथ अगर आप इस चीज़ को फोकस करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो भी 2:1 है, कि ऑक्सीजन आपके पास 6 है तो हाइड्रोजन उसका डबल है, डेट इज़ 12। और इसके साथ एक और एग्जांपल है राइबोज। राइबोज में कार्बन 5 है, मतलब N जो है वो 5 है, तो NC5H10O5। ये राइबोज का फॉर्मूला है, आप इनको याद रख लें, आपकी बुक में भी मेंशन है। इसके बाद मजीद प्रॉपर्टीज़ को अगर हम बात करें तो जितने भी मोनोसेक्राइड होंगे वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। मतलब उनका जो स्टेट होगा वो सॉलिड होगा, वो क्रिस्टल्स की तरह होंगे, वाइट कलर के। जिस तरीके से चीनी है, शुगर जो है उसको देखें तो क्रिस्टल की फॉर्म में होती है। और इसका टेस्ट स्वीट होगा। और इसे जब आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा, तो ये सॉल्युबल है।
और जैसे कि हम बात करें, अगर इसकी अब सिंपल सी एग्जांपल देखें तो सॉल्युबल इन वाटर, जैसे ग्लूकोज। आपने देखा होगा कि घर में कभी ना कभी आपके घर में ग्लूकोज का जो पैकेट आता है फॉर द एनर्जी, उसे आपने यूज़ किया होगा कि वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ रहा होता है, लेकिन हाँ वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता, उस टाइम उसे पाउडर बना दिया जाता है। लेकिन अगर उसकी हम बात करें तो वो बेसिकली ग्लूकोज जो है उसे उसे डिज़ोल्व करोगे तो डिज़ोल्व हो जाएगी। और अगर इस पूरी लाइन को मैं आम अल्फाज में देखूँ तो आप शुगर देख लो। शुगर को आप, अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है, वो वाइट कलर की भी है और उसका टेस्ट भी स्वीट है और वो वाटर में डिज़ोल्व भी होती है। तो शुगर इज़ बेसिकली द एग्जांपल ऑफ मोनोसेक्राइड। अब अगर हम मोनोसेक्राइड की मजीद क्लासिफिकेशन देखें तो मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि किसके अंदर कितने कार्बन एटम मौजूद हैं, उस बेसिस के ऊपर हम मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। अगर आपके पास 3 कार्बन है तो आप उस मोनोसेक्राइड को ट्राइओस कहोगे। अगर 4 कार्बन है आप उसको टेट्राओस करोगे। अगर 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस और 7 है तो हेप्टोस। और इसी के साथ आप इनके फार्मूलाज भी देख सकते हैं। जब C3 है, ये कार्ब C4 है, C5 है, C6, ये जैसे मैंने CnH2n फार्मूला बताया ना, वो फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे, अगर 3 कार्बन है तो ये इसको N3 लेंगे तो ये फार्मूला इस तरीके से जनरेट होते जाएंगे। और इनकी एग्जांपल, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखी है बेसिकली एक एक लिखी, ये आपके पेज नंबर 27 पर मौजूद है, एक चार्ट बना हुआ है। ये एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखिएगा, ये बेसिकली आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। सो अगर 3 कार्बन मोनोसेक्राइड की बात की जाए तो उसमें क्या है आपके पास ग्लाइसरोज, ठीक है, और 4 में एरिथ्रोज, 5 में राइबोस, 6 में ग्लूकोज एंड 7 में ग्लूकोहेप्टोज। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है। अब हम ये देखते हैं कि ये मोनोसेक्राइड किस जगह पाए जाते हैं, फाउंड कहाँ होते हैं। सो मोनोसेक्राइड बेसिकली अगर हम बात करें 3 चीज़ों की, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था 6 कार्बन मेंबर, 6 कार्बन क्लासिफिकेशन में ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, इन तीनों की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज जितने भी पके हुए फ्रूट होते हैं, कच्चे नहीं, जब वो बिल्कुल पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, तो राइप होने के बाद उनमें ग्लूकोज मौजूद होता है। इसी के साथ स्वीट कॉर्न और हनी और स्टार्च के अंदर भी ग्लूकोज मौजूद होता है। डिफरेंट वेजिटेबल्स में भी होता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज का दूसरा नाम है फ्रूट शुगर। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि फ्रूट शुगर किसे कहा जाता है, तो फ्रूट शुगर इज बेसिकली फ्रक्टोज, और इसे ड्राइव किया जाता है फ्रक्टोज को शुगर केन से, मतलब शुगर केन के अंदर फ्रक्टोज होता है। ये भी आपने फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। ग्लैक्टोज की बात करें तो ग्लैक्टोज इज बेसिकली आ डाइसेक्राइड फॉर्म। डाइसेक्राइड का मतलब होता है, जैसे मोनोसेक्राइड मतलब 1 शुगर मॉलिक्यूल, डाइसेक्राइड मतलब 2 शुगर मॉलिक्यूल। तो ग्लैक्टोज इज बेसिकली, ग्लैक्टोज की अगर हम बात करें तो ग्लैक्टोज के अंदर एग्जांपल जो आ रही होती है हमारे पास वो लैक्टोज है। अब ये जो लैक्टोज है ये डाइसेक्राइड है, ये मोनोसेक्राइड नहीं है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लैक्टोज इज बेसिकली अ डाइसेक्राइड, और ये ग्लैक्टोज सिंगल फॉर्म में कभी नहीं मौजूद होता, ये लैक्टोज मिल्क के अंदर पाया जाता है। लैक्टोज को अगर आप देखेंगे ना, अगर लैक्टोज के मॉलिक्यूल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये क्योंकि 2 मोनोमर से मिलकर बना है, तो अगर मैं लैक्टोज को ब्रेक करूं तो लैक्टोज 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो आप देख सकते हैं इसमें ग्लैक्टोज मौजूद है, ग्लूकोज भी मौजूद है, ग्लैक्टोज भी मौजूद है। जब आप ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिलाते हैं तो वो लैक्टोज बन जाता है। लैक्टोज इज बेसिकली मिल्क, इसको मिल्क कहते हैं, क्यों? क्योंकि आपके मिल्क में मौजूद होता है। इसी तरीके से आई थिंक डिफरेंट बॉक्स वो आ रहे होते हैं, बच्चों के न्यूट्रिशंस के बॉक्सेस आ रहे होते हैं जिसमें पीडियाश्योर वगैरह है, तो इसमें भी लैक्टुलोज या लैक्टोज के नाम से, लैक्टोज के नाम से आ रहा होता है, जो बच्चों के लिए होता है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली डाइसेक्राइड। तो ग्लैक्टोज जो है वो डाइसेक्राइड फॉर्म में मौजूद, डाइसेक्राइड लैक्टोज के अंदर मौजूद होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के फॉर्म में। तो आई होप कि ये आपको वीडियो समझ आई होगी और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। काइंडली लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।